कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि DC टू DC IC के बारे में था। तो इसमें बताने का मतलब है, यहाँ पर देखेंगे तो ये 56 के का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि उसमें इक्विवेलेंट इसके IC को 61 जो है इसका इक्विवेलेंट है, यानी ये 55-62 का। तो इसमें क्या है कि पिन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, 12 यहाँ पे होता है, 12 के बाद 24 यहाँ पे होता है, यानी 12 1 से 12 यहाँ पे और 24 यहाँ पे, फिर 25 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आएगा। जैसा कि अभी हम आपको डायग्राम में बताते हैं कि इसका ABDD सेक्शन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, यानी ओपन हुआ था, तो यहाँ क्या है कि हमको इसके पहले भी इसके फॉल्ट मिल चुके थे, लेकिन मैं उस समय भूल गया था वीडियो अपलोड करने का, इसलिए अब की बार जब ये फॉल्ट मिला तो हम आपको तुरंत इसलिए अपलोड कर दिए कि ऐसा ना हो कि दिमाग से उतर जाए और शेयर ना कर पाएँ। तो जैसा कि आपको डिटेल अभी इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ABDD कैसे काम करता है, तो चलिए देखते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, और मैं ये बताया था कि यहाँ पे जो है भी एक खाली जगह है, तो ऐसा कि एक खाली जगह नहीं, यहाँ पे PF लगता है, वो हाथ से निकल गया था और थोड़ा सा भूल गए थे, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज जो ड्रॉपिंग मिल रही थी, यानी जहाँ पे 16 वोल्ट मिलना चाहिए वहाँ पे 11.5-12 वोल्ट, लेकिन पिक्चर चल रही थी। तो हमने तत्काल इसलिए एक्शन लिया कि ये भूल ना जाए आपको शेयर करने का, इसलिए हमने तुरंत अपलोड कर दिया। क्योंकि कोई चीज़ व्यवस्थित करके और उसके बारे में डिटेल बताना थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा वेट कर लिया करिए, क्योंकि ये मत समझिए आधा अधूरा। मैं इसलिए डाल देता हूँ कि ताकि आप लोग कमेंट करके उसे याद दिलाकर हम फिर से दोबारा आपको वो चीज़ें अपलोड कर सकूं। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू भी नहीं लिखा होता। देखिए ये IC है, और इसमें क्या है कि ये जो DC टू DC IC है, यहाँ से हमने पिन नंबर 1 स्टार्ट करके यहाँ पे इंड किया है, यानी 12-12 12 जो है हर जगह पे कॉर्नर पे रहेगा, यानी यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 24, फिर यहाँ 25 से स्टार्ट होगा, तो फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे 36। तो ये क्या हुआ, 12 और 24 बढ़ते हैं 36 और 48, यहाँ पे 48 आ जाएगा। तो ये जो पिन नंबर है यहाँ 25 से स्टार्ट होगा, 25 नंबर से। तो ये दोनों नंबर यहाँ पे स्विचिंग के लिए हैं, जहाँ की वोल्टेज, ये जो हमारा बेसिक वोल्टेज है पैनल का, वो जिसे VCC कह लीजिए, जिसे सारे सोर्स के वोल्टेज, टिकॉन के वोल्टेज ऑपरेट होते हैं। तो ये इन होगा इस कॉइल के द्वारा और यहाँ पर आएगा, जिसके द्वारा यहाँ पे एक स्विचिंग होगी, स्विचिंग के द्वारा यहाँ पे जो वोल्टेज आउट होगा। तो ये क्या है कि कैसे ये काम करता है, इसे जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी मैं इसलिए कल आपको बताया कि ये रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक है या ओपन है, या इसके वैल्यू शिफ्ट हो गए हैं, या यहाँ पे आगे शॉर्ट सर्किट है। तो अभी तक आपको शॉर्टिंग की वीडियो मिलते होंगे, या आगे कहीं PF शॉर्ट है या कुछ है, तो उसमें आप निकालते होंगे। लेकिन हम आपको बताएं कि इसके जो है सबसे पहले ABDD जनरेट होती है, और जनरेट होने के बाद अगला अदर सिग्नल भी जो है आउट होते हैं। तो इसे जो है आपको कंप्लीट जानना, सर्किट को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कल इस वीडियो को अपलोड किया। अब बात आती है कि इसे ऑन होने के लिए देखिए कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि इंटरनल इसके वर्क करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि एक्सटर्नल, यानी बाहर से इसके वर्किंग प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे जब देखें, ये जैसे हमारा GDI लिखा हुआ है, यहाँ पे जो एम्पियर की सेंसिंग होती है कि कितने एम्पियर जाना है, क्योंकि कोई भी ग्लास एरिया के अंदर कोई भी वोल्टेज इन करेगा तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि उसके एम्पियर और वोल्टेज को ध्यान में रख के, क्योंकि अधिक एम्पियर का अगर वोल्टेज वहाँ पे इन हुआ, जैसे कोई शॉर्ट किलर का या वैसा कोई यूज करता है अधिक एम्पियर का, तो देखिए वहाँ पे जो है वो जो रिपेयर करने लायक होता है वो भी ट्रैक आसपास के जो है बर्न हो जाते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ आपको सावधानी ये रखनी होगी कि कोई भी एक्सटर्नल अगर सप्लाई इन करते हैं तो उसके एम्पियर पे विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो इसके देखिए एम्पियर को कि कितना एम्पियर आगे बढ़ना है। उसके बाद ये जो है एक मॉसफेट है, PNP है, PNP मॉसफेट के गेट यहाँ पे जुड़े हैं, जो GD लिखा हुआ है, गेट ड्राइव सिग्नल यहाँ से आउट होते हैं इसके पल्स से, जिसे मॉसफेट ड्राइव करता है, और इससे इसके ड्रेन से आउट होने वाला
ये जो हमारा ABDD वोल्टेज है आउटपुट, इसकी जो सेंसिंग यहाँ पे FB पिन यानी 31 पे इन कराई जाती है, जिसकी सूचना इसको लगातार मिलती रहती है। ये कंटिन्यू जो है ड्राइव करता रहता है, ड्राइव करता है तो इसके जो आउटपुट मिलने वाले ABDD वोल्टेज हैं ये जनरेट होते हैं, बाकी अदर सप्लाई आगे बनती है। इसका नेक्स्ट हम क्लियर आपको बताएंगे पूरी सर्किट बना के। अभी इमरजेंसी में आपको ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि वाइट बोर्ड पे नहीं बताए हैं, तो इसमें सर्किट को समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उस पर आपके देखिए वैल्यू नहीं लिखा होता है और कोई सर्किट डायग्राम भी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए ऐसे जो सर्किट आप पहले डिज़ाइन को समझें कि कभी कभी एक रेजिस्टेंस की वजह से पूरे सिस्टम बंद हो जाते हैं, यानी यहाँ पे कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं होती, तो हम अलग से एक्सटर्नल सप्लाई यूज करके चलाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप सर्किट को जानेंगे तो एक रेजिस्टेंस भी आपका बहुत काम करेगा, जिससे सारी सर्किट कंप्लीट वर्क करेगी। अब देखें हम इसी कंडीशन में वो सर्किट जो डायग्राम बना है इसी कंडीशन में बना है, यानी पिन नंबर 1 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे जो है हमारा 24 यानी 24 पिन नंबर स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से 25 नंबर, फिर इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे तो ABDD के ये जितने पिन हैं यहाँ से ABDD सेक्शन काम करेगा, और इसी तरीके से हमारा BGL हुआ, BGH हुआ, ये सब भी वर्क करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमारा जो कोई पैनल BCC वोल्टेज जब इन होता है वही वोल्टेज का रूप जो है आगे आगे चेंज हो जाता है और उसके नाम दे दिए जाते हैं कि वो हमारा BGL है, वो हमारा BGH है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ जाएंगे, कितने एम्पियर के भी हमारे वोल्टेज होते हैं, क्योंकि अलग से अगर आप कोई उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं या एक्स्ट्रा सप्लाई इन कराते हैं बिना जाने, तो ये प्रॉब्लम कुछ अलग क्रिएट हो सकती है। इसलिए उसके एम्पियर पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि मैं इस पे जो है देख कर क्लियर करके तब आपको ये वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर कहीं फॉल्ट भी मिलता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ताकि आपको आगे जो है ये अगर प्रॉब्लम दिखे तो आप वहाँ पे सावधानी से इस प्रॉब्लम को सही तरीके से मैनेज कर सकें। और अगर आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जैसे कि हमने वीडियो अपलोड किया और उसके बाद अगर हम वीडियो जैसे कभी कभी भूल जाते हैं, दिमाग में नहीं आता है, तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। और आपको अगर ये इसका लिए थोड़ा सा दिक्कत या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो उसके लिए भी सॉरी, लेकिन आप याद दिलाकर मुझसे वीडियो उसके कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे मैं कमेंट आता है 1-2 बार या ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उस पर मैं वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।